हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सभी का संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं सुशील कोदारा, सब्जेक्ट रीजनिंग। आज अपने बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग का टॉपिक शुरुआत करने से पहले बेसिक रीजनिंग के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लिए रीजनिंग के बेसिक अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, ये अपने को अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि मान के चलो आप लगभग 20 से 30% चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर रीजनिंग के टॉपिक के अंदर अल्फ़ाबेट का यूज़ होता ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपने देखा जाए तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक रहता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट का टॉपिक रहता है, सीरीज़ का टॉपिक रहता है, एनालॉजी का टॉपिक रहता है, मिसिंग नंबर का टॉपिक होता है। ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर मतलब कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट का यूज़ होता ही होता है। तो अपने को सबसे पहले आज अल्फ़ाबेट के ऊपर काम करना है। अल्फ़ाबेट के नंबर्स अपने को अच्छे से याद होने चाहिए, इनके ऊपर अपने को डिस्कस करना है। थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में आपको मैं बेसिक बताया देता हूँ, फिर अपने इसको आगे बढ़ाते हैं कि रीजनिंग शब्द का मतलब क्या होता है। REASONING। रीजनिंग शब्द का अर्थ होता है तर्क शक्ति। में कहा जाता है इसको तर्क शक्ति, तो कहा जाता है मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता। देखिए आप अगर अपने बात करें कि तर्क शक्ति, तर्क का मतलब होता है प्यारे बच्चों लॉजिक। लॉजिक लगाने की जो शक्ति होती है वो ही क्या कहलाती है, रीजनिंग कहलाती है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उन्होंने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कभी भी नहीं पढ़ा, सीधा अपना सामना ऐसे डायरेक्ट कंपटीशन में जाके होता है। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसका यूज़ क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए आपका माइंड बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम करना चाहिए। इस लेवल पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके अंदर सोचने की समझने की शक्ति है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए ही क्या किया जाता है, कंपटीशन के अंदर रीजनिंग सब्जेक्ट लगाया जाता है। शक्ति, ऐसी शक्ति जिसके अंदर आपका पूरा खेल किससे चले, माइंड से चले। इसलिए स्पष्ट बोला है मेंटल एबिलिटी। मेंटल का मतलब क्या होता है, मानसिक। मानसिक का मतलब क्या होता है, दिमाग। मेंटल, दिमाग। मेंटल एबिलिटी, योग्यता, आपकी दिमाग की योग्यता चेक करने के लिए, आपकी मेंटल एबिलिटी परखने के लिए, ये चेक करने के लिए ही इस सब्जेक्ट को केवल कंपटीशन के अंदर ऐड किया जाता है। अब अगर अपने बात करें इसके अंदर सबसे ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी क्या है, तो अपने अल्फ़ाबेट के नंबर्स अपने को याद होने चाहिए। मैं टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अल्फ़ाबेट के ऊपर आऊँगा। अल्फ़ाबेट के नंबर्स कैसे याद किए जाते हैं, इन नंबर्स को याद करने का शॉर्टकट क्या रहता है, कितने कम टाइम के अंदर अपने इनको याद कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ में अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर के अलावा अंग्रेजी वर्णमाला के ऑपोजिट वर्ड होते हैं, विपरीत अक्षर होते हैं, वो भी अपने को याद करने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक के नाम बताता हूँ जहाँ पर जरूरत पड़ती है अल्फ़ाबेट की, जिनमें से सबसे पहला आपका टॉपिक आता है जिसका हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक आपका रहता है कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा टॉपिक जिसमें जरूरत पड़ती है वो आपका रहता है अल्फ़ाबेट। तीसरा टॉपिक जिसमें इसकी जरूरत पड़ती है वो टॉपिक आपका रहता है सीरीज। फोर्थ टॉपिक आपका होता है ऑड मैन आउट। फिफ्थ टॉपिक जो आपका होता है वो होता है प्यारे बच्चों एनालॉजी। सिक्स्थ टॉपिक आपका रहता है वो होता है मिसिंग नंबर। मतलब ये ऐसे टॉपिक है कि किसी भी कंपटीशन में आप चले जाओ इसके अंदर इनकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग का हो गया। इन टॉपिक्स में क्या होता है, अल्फ़ाबेट के नंबर्स की अपने को जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अपने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर कैसे याद करने हैं, तो आप अपनी कॉपी में पूरी अल्फ़ाबेट लिखिए, ABCD लिखिए। ABCD अपनी कॉपी में लिखिए, A से लेकर के Z तक। फटाफट निकालिए अपनी कॉपी। अपने आपको याद करने का इसका तरीका सिखाता हूँ कैसे करना है अपने को याद। ABCD E F H, शाबाश, I J K L M O P Q R S T U V X Y और Z। इनके नीचे इनके नंबर लगा लो आप।
इनके नीचे इनके नंबर लगा लो। ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का 4, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8। फटाफट लिख लो क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आई का नंबर होता है 9, के का 10, के का नंबर 11, एल का नंबर 12, एम का नंबर 13, का 14, का 15, पी का नंबर होता है 16, क्यू का नंबर होता है 17, आर का नंबर 18, एस का 19, टी का 20, क्यू का 21, का 22, 23, 24, जेड का नंबर 26। ये नंबर अपने को अच्छे से याद होने चाहिए। तो नंबर अपने मिलकर अच्छे से याद करेंगे कि किस तरीके से इनका कोड रहेगा, क्या इनका शॉर्टकट रहेगा। ये नंबर आप अच्छे से नोट कर लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जितना आप नोट कर सको उतना अच्छा रहेगा अपने लिए। नोट कर लिया होगा, करें शुरुआत। अब अपने को A to Z नंबर्स 10 से 15 मिनट के अंदर याद करने हैं, और इन नंबर्स की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि कैसे अपने नंबर्स को शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि 1 घंटे के बाद में सारे के सारे नंबर आपकी जुबान पर होंगे, आपके टिप्स पे होंगे। जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे चलते रहना। एक एक चीज़ की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, एक एक नंबर, एक एक अल्फ़ाबेट की, और ट्रिक का आप अपनी कॉपी में नोट करते चलना, और 2 या 3 बार इसको रिपीट कर लेना। जिंदगी में कभी अल्फ़ाबेट के नंबर नहीं भूलोगे, ये अपनी गारंटी है। करते हैं शुरुआत, चलो आ जाओ। सबसे पहले अपने यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 4 नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, A, B, C और D, ये ऑलमोस्ट सभी को याद रहते हैं। A का नंबर 1, B का नंबर 2, C का नंबर 3 और D का नंबर 4। ये ऑलमोस्ट सभी को याद होते ही होते हैं। इनकी कहीं पर भी जरूरत पड़े तो आप मुख्य जुबानी हैंड टू हैंड बता सकते हो कि A का नंबर 1 होता है, B का नंबर 2 होता है, C का नंबर 3, D का नंबर 4। छोटा सा बच्चा पहले दूसरी क्लास में पढ़ता है, वो भी बता सकता है कि इसका नंबर क्या होता है। ठीक है, अब अपने आगे वाले जो नंबर है उनमें अपने को प्रॉब्लम्स आती है, उनको याद करना है। वो किस तरीके से याद होंगी तो इसके ऊपर अपने बात करते हैं। नेक्स्ट, डी के बाद में जो आगे वाला नंबर आएगा अपने सामने, वो नंबर आएगा प्यारे बच्चों ई का। और जो ई का नंबर होता है वो क्या होता है, 5 होता है, 5 होता है। ई का नंबर 5 होता है। किस तरीके से अपने इसको याद करेंगे, आपको मैं एक शब्द बताता हूं, उस शब्द के अंदर आपके सामने कुछ एक अक्षर ऐसे हैं जो डायरेक्ट यहां से याद हो जाएंगे। ई, जे, ओ, टी। एक इजोटी शब्द होता है, इजोटी। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन आपको याद रखना है। आपको तो याद रखना है EJOTY, क्या इजोटी। आपको तो इजोटी याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। EJOTY। ठीक है, अब अपने को देखना है कि नंबर क्या बनेगा प्यारे बच्चों। ई का नंबर होता है 5, जे का नंबर होता है 10, ओ का नंबर होता है 15, टी का नंबर होता है 20 और वाई का नंबर होता है 25। ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। 5 के डिफरेंस से होता है। 5 की सीरीज बन रही है, टेबल चल रही है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 5 के डिफरेंस से सारे नंबर आपके सामने दे रखे हैं। आपको शब्द याद रखना है, क्या, इजोटी, EJOT। क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, इजोटी। ठीक है, इजोटी। अब देखो अपने को यहाँ से ई का नंबर याद करना था, तो इजोटी से अपने सामने यहाँ पर देखो ई का नंबर याद हो जाएगा। ई का नंबर क्या हो जाएगा, बोलिए साथ साथ। ई का नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। इसको आप अपने अच्छे से कॉपी पे लिख लो कि किसका नंबर क्या रहेगा। रिपीट कर करके देख रहे हैं बार बार। ई का नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का नंबर है 25। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। ई के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आता है प्यारे बच्चों, एफ। और एफ का नंबर क्या होता है, 6 होता है। एफ की 2 ट्रिक बनती है। एफ से आप लिखो फिक्स, फिक्स को उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, 6। एफ से लिखना है फिक्स, फिक्स को उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, 6। तो लिख लो एफ का नंबर क्या हो जाएगा, 6। एफ का नंबर क्या हो जाएगा, 6। एफ से लिखना है फिक्स, फिक्स को उल्टा करते क्या बन जाएगा, 6। अब देखो इसके बाद में इसकी एक ट्रिक ये होती है कि अगर मैं इस एफ नंबर को
इस तरीके से लिखता हूँ। एफ देखो ऐसे लिखा होता है, ठीक है, एफ ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं इस एफ को उल्टा करके लिख दूं तो देखो एफ ऐसे बन जाएगा। ये सीधा एफ है, ये उल्टा एफ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर मैं इस एफ को उल्टे एफ को यहां से मिला दूं तो देखो किसके जैसा बन जाएगा, 6 के जैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो f का नंबर क्या होगा, 6 होगा। f का नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 6 होगा। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि सारे के सारे अल्फाबेट ऑलमोस्ट 90% जिनके जो कोड है वो उनमें छुपे होते हैं, बस अपने को बाहर निकालने। यही अपने आप में एक रीजनिंग है, ये अपने आप में एक लॉजिक है, नंबर को ढूंढना, माइंड लगाना। f का उल्टा करोगे 6 बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। f के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आता है प्यारे बच्चों, g, और g का नंबर क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है। अब देखिए इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। मैंने कहा था अल्फाबेट के मोस्टली नंबर ऐसे हैं जिनका कोड उनके अंदर छुपा हुआ है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो आपके सामने g लिखा हुआ है, थोड़ा सा गौर करो आप, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो g का नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जी का नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैंने कहा था ऑलमोस्ट नंबर ऐसे हैं जिनका कोड इनके अंदर छुपा हुआ है, बस अपने को ढूंढना है, इनके कोड को बाहर निकालना है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जी के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, जी के बाद नेक्स्ट नंबर आपका आता है एच, और एच का नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 8 होता है। मैंने कहा था इनके नंबर सारे के सारे कोड इसके अंदर छुपे हुए हैं। एच का नंबर 8 होता है। देखिए आपके सामने एच लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। इस एच को अगर मैं ऊपर से मिला दूं और नीचे से मिला दूं तो आप देखिए क्या बन गया, 8 बन गया। डिजिटल नंबर देखें आपने, उसमें क्या होता है, डिजिटल घड़ी में ऐसे 8 ऐसे दिखाई देता है। देखो एच का नंबर क्या बन जाएगा, 8। तो एच होता है वो किसके जैसा होता है, 8 के जैसा होता है। तो एच का नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एच के बाद साथ साथ नोट करते चलना हर चीज। एच के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, आई, और आई का नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 9 होता है। 9 नहीं बोलना, यहाँ पर आपको इंग्लिश में आई का नंबर 9 नहीं बोलना, आई का नंबर क्या बोलना है, 9 बोलना है। बोल के देखो आप अच्छे से, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। आप एक वर्ड यूज करते हो आई नो, आई नो का मतलब क्या होता है, मैं जानता हूँ, आई नो, समझे आप। आई नो कैसे, इस तरीके से लिखते हैं अपने, आई नो, ये नॉलेज वाला आई नो। आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ, आई नो। अगर थोड़ा सा आप गौर करोगे तो ये देखो स्मॉल लेटर में आई अपने ऐसे लिखते हैं, और स्मॉल लेटर का जो आई होता है वो किसका जैसा होता है, अल्फाबेट के अगर अपने नंबर्स की बात करें तो अल्फाबेट में 9 जो है वो आई के जैसा होता है, आई है वो 9 के जैसा होता है। ये आपके सामने आई भी दिखाई दे रहा है और 9 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नंबर छोटी ABCD में उनके जैसा है। मैंने कहा था जी में 7 छुपा होता है, एच होता है वो 8 के जैसा होता है, आई होता है वो 9 के जैसा होता है। सारे के सारे जो कोड आपके सामने बने हुए हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट के बेस पर उनके जैसे ही बने हुए हैं, क्लियर। आई के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर आपके सामने आता है जे। ध्यान देना, जे का कोड याद करना है। जे का नंबर होता है प्यारे बच्चों 10। गौर से अगर आप देखोगे तो देखो जियो बन गया, JIO, जियो। जियो से आप याद कर सकते हो कि क्या बन जाएगा, 10। जे का नंबर 10। अदरवाइज आप इसको इजोटी वाले शब्द के अंदर लेके जाओगे तो देखो जे का नंबर अपनों ने यहाँ से याद किया था, जैसे ई का नंबर होता है 5, वैसे अपनों ने जे का नंबर याद किया था। जे का नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जे का नंबर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से अपने को याद करना है, ठीक है। जे के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है प्यारे बच्चों, के आता है, और के का नंबर क्या होता है, 11 होता है, 11 होता है। आपको याद है तो जब अपने स्कूल टाइम के अंदर पढ़ते थे या आजकल के छोटे बच्चे आपस में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से जे के अक्षर के बारे में हमेशा डिस्कशन चलता रहता है आपस में, ठीक है। बागड़ी भाषा में जैसे अपने कहते हैं कि बता 11वां अक्षर है के हुए, याद है क्या, 11वां अक्षर है के हुए। तो बताओ भी 11वां अक्षर के हुए, के हुए 11वां अक्षर के होता है। 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है। तो के का नंबर क्या होता है, 11 होता है। 11वां अक्षर के होता है, ठीक है। दूसरा इसका लॉजिक ये होता है, एक आपने शब्द सुना होगा किंग्स 11। एक IPL की टीम होती है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब,
वो पंजाब की आईपीएल की टीम है जिसका मालिक है प्रीति जिंटा। किंग्स का मतलब, के का मतलब होता है प्यारे बच्चों किंग्स, 11 का मतलब हो जाएगा 11, तो किंग्स 11, किंग्स ऐसे 11 किंग है जो पंजाब की आईपीएल की टीम के खिलाड़ी है। ऐसे 11 किंग हो जाएंगे आपके सामने जो आईपीएल की टीम के अंदर खेलते हैं। तो के का मतलब हो जाएगा किंग्स 11, के का मतलब हो जाएगा 11, के का नंबर क्या होगा 11। ठीक है, के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, नेक्स्ट नंबर आता है आपके सामने एल। एल का नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों 12। आपको याद रखना है एल से लक्की नंबर, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, लक्की नंबर क्या होता है 12 होता है। कितना आसान है देखो, याद रखना है इसको। एल से आपको याद करना है लक्की नंबर, और लक्की नंबर क्या होता है हमेशा 12 होता है। एल से याद करना है लक्की नंबर, और लक्की नंबर क्या होता है 12 होता है। लक्की नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों 12। अब देखिए आप, लक्की नंबर 12 होता है, इसका एक तरीका और याद करने का है। अगर आप इस शब्द को इंग्लिश में बोल के देखोगे तो L 12 12 L 12 L 12 L 12 12 क्या होता है 12 होता है। याद आया, L 12 मतलब इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन क्या है, बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, L के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है M आता है, और M का नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों 13 होता है। अगर आपके ध्यान में है तो अपने जो व्हाट्सअप चैटिंग करते हो आप लोग, तो उस व्हाट्सअप चैटिंग के अंदर इस M का मतलब होता है मैं, तो बस याद कर लो मैं 13, तो M का नंबर क्या हो जाएगा 13। आप किसी को मैसेज करके कहते हो कि मैं 13 तू मेरा, इसका मतलब M से क्या बन जाएगा मैं क्या हो जाएगा 13। याद करो अच्छे से शाबाश, मैं 13, M से मैं 13। या इसको ये मान लो कि M से मेरा और नंबर क्या लिखा हुआ है 13, तो मेरा और है 13, तो M का नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 13। लिख लो फटाफट इसको, M से मेरा और 13, M से मैं क्या बन जाएगा 13। शाबाश, इस तरीके से अपने को अल्फाबेट के नंबर है ये याद करने हैं। ठीक है, कर सकते हैं अपने आसानी से, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो इजीली कर पाओगे, कुछ मुश्किल नहीं है। बढ़ाते हैं इसको आगे। M के बाद में नेक्स्ट नंबर प्यारे बच्चों क्या आता है N आता है। N का जो नंबर लिखा होता है वो क्या लिखा होता है 14 लिखा होता है। N का नंबर 14 लिखा होता है। अगर आपको याद है तो रोमन संख्या की जो गिनती होती है, अल्फाबेट आप लिखते हो रोमन संख्या में, रोमन संख्या की गिनती के अंदर आप जो भी संख्या लिखते हो वो इस तरीके से बनी होती है कि आपका 1 ऐसे बना होता है, 2 ऐसे बना होता है, 3 ऐसे बना होता है, और जो 4 होता है वो ऐसे बना होता है। अगर आप देखोगे गौर से, देखो ये N दिखाई दे रहा है आपके सामने, 4 होता है वो N के जैसा होता है। इसका मतलब जो N बना होता है वो रोमन संख्या की गिनती के किसके जैसा होता है 4 के जैसा होता है। N जो होता है वो रोमन संख्या की गिनती के 4 के जैसा होता है, तो 4 से क्या बन जाएगा 14। N का नंबर क्या हो जाएगा 14। O का नंबर अपने को याद करना था, अपनों ने शब्द लिखा था EJOT, EJOT और Y। तो इसमें अपनों ने याद किया था E का नंबर 5, J का नंबर 10, O का नंबर 15, T का नंबर 20 और Y का नंबर 25। तो O का नंबर आप आसानी से यहाँ से याद कर सकते हो कि O का नंबर क्या हो जाएगा 15। N का नंबर N किसके जैसा होता है, रोमन संख्या के 4 के जैसा होता है, तो प्यारे बच्चों N का नंबर क्या हो जाएगा 14, 14 बन जाएगा N का नंबर। क्लियर। N के बाद आगे अल्फाबेट का जो नंबर आता है वो आपके सामने आता है P का। तो P का नंबर अपने किस तरीके से याद करना है, P का नंबर होता है 16, 16। दो तरीके हैं इसके याद करने के। आपने एक शब्द सुना होगा पिछोला, सुना है कभी पिछोला? राजस्थान के अंदर जीके में आता है, पिछोला झील होती है, पिछोला, पिछोला। आपको तो पिछोला, छोला को थोड़ा तोतला बोलना है आपको, है ना? तोतला बोलते हैं ना, बोलते हो आपस में बातचीत करते हो तब, तो आपको इसको थोड़ा तोतला बोल के देखना है, पिछोला, पिछोला। पी का नंबर क्या बन जाएगा 16, पिछोला। एक तरीका इसका और क्या है कि आप पी को जब आपने इस तरीके से लिख रखा है तो पी को आप इसका यहां से उल्टा करके लिख दो, पी को आप यहां से उल्टा करके लिख दो। पी को जब आप यहां से उल्टा करके लिखोगे तो पी किसके जैसा बन जाएगा प्यारे बच्चों 6 के जैसा बन जाएगा। पी किसके जैसा बन जाएगा 6 के जैसा बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसके आगे एक डंडा लगा दोगे, इसके आगे एक डंडा लगा दोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। पी का नंबर क्या हो जाएगा 16।
मैंने बोला था अल्फ़ाबेट के काफ़ी नंबर उनके जैसे हैं। पी को पूरा उल्टा लिखोगे तो 6 बन जाएगा, आगे डंडा लगाओगे तो 16 बन जाएगा। तो पी का नंबर क्या हो जाएगा 16, पिछोला, पिछोला। ठीक है, पी का नंबर क्या होगा 16 हो जाएगा 16। पी के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है क्यू आता है। पी के बाद क्या आता है क्यू आता है, और क्यू का नंबर क्या होता है 17 होता है। क्यू का नंबर क्या होता है 17 होता है। तो कैसे अपने को याद करना है, क्यू का मतलब होता है क्वीन, और क्वीन का मतलब होता है रानी। समझना है आपको सिर्फ। और अपने कहते हैं जब 17 पर होता है तो भाई खतरा होता है, खतरा होता है। जैसे आज इंडिया का मैच चल रहा है तो मैच के टाइम 17 पे स्कोर आया तो किसी ने क्या कहा खतरा है। 17 पे होता है तब क्या होता है खतरा होता है। और खतरा किससे होता है रानी से होता है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है रानी से होता है। किस किस को है वो आपको पता होगा। ठीक है, तो फिर आपको याद रखना है क्यू का मतलब क्वीन का मतलब रानी, 17 से खतरा, खतरा किससे होता है रानी से होता है। तो आपको अपने आप याद रह जाएगा कि क्यू का नंबर क्या हो जाएगा 17। क्यू का क्वीन है, खतरा है, खतरा है तो किस पे है 17 पे है, तभी तो क्या है क्वीन को खतरा है। क्वीन को नहीं, क्वीन से खतरा है। खतरा खुतरा वैसे कुछ नहीं होता, अपनी अपनी किस्मत होती है। कुछ लोग इस खतरे के लिए भाग रहे हैं, ठीक है, जिसकी जैसी किस्मत होगी उसको वैसा खतरा मिल जाएगा। बट अपने को तो अल्फाबेट के नंबर से याद है करने हैं। ठीक है, समझेगा। चलो लिख लो फटाफट इसको, आगे बढ़ाते हैं। क्यू के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आता है प्यारे बच्चों आर आता है। क्यू के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आर आएगा। आर का नंबर कैसे लिखना है ध्यान दीजिए आप। आर इस तरीके से लिखा जाता है, आर का नंबर होता है 18। देखिए भी आर आपके सामने इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मैं इस आर को यहां से मिला दूंगा तो 8 के जैसा बन जाएगा। देखो आर 8 के जैसा बन जाएगा, आर 8 के जैसा बन जाएगा। आगे डंडा लगा दोगे तो आर का जो नंबर है वो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 18 के जैसा बन जाएगा। डंडा लगाओगे तो वो 18 बन जाएगा, तो आर का नंबर क्या हो जाएगा 18। सारे अल्फाबेट के नंबर है वो उनके जैसे हैं, सब में नंबर छुपे हुए हैं। बस आपको इसकी पहचान देखनी है, इसको बाहर निकालना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आर के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो नंबर क्या आता है एस, और एस का नंबर क्या होता है 19। एस का नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों 19 होता है, 19 होता है। देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए आप, देखो एस इस तरीके से लिखा होता है, एस इस तरीके से लिखा होता है। अगर मैं इस एस को यहाँ से मिला दूं तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। आगे डंडा लगा दो 19 बन जाएगा। एस का नंबर क्या होता है 19 होता है, 19 होता है। एस को अगर आप लिखोगे तो एस 9 के जैसा बन जाएगा। आगे अगर आप 1 लगाओगे तो एस का 19 बन जाएगा। एस का नंबर क्या होता है 19 होता है। क्लियर। एस के बाद में नेक्स्ट जो आपका नंबर आता है एस के बाद में वो आता है प्यारे बच्चों टी। टी तो आपको पता ही है कितना होता है 20 होता है। 20 नहीं बोलना, इंग्लिश में बोलना है टी 20 होता है। टी कितना होता है 20 होता है। आपने नाम सुना होगा T20, आप लोग मैच देखते होंगे T20। टी का मतलब क्या होता है 20 होता है। टी से 20 होता है। आपको याद रखना है टी का नंबर क्या होगा 20। टी का नंबर क्या होगा भाई 20। शाबाश। टी के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आता है प्यारे बच्चों यू, और u का मतलब क्या होता है 21। आपको u से याद रखना है युवा। u से क्या याद करना है युवा प्यारे बच्चों, u से याद करना है युवा। और युवा कितने वर्ष का होता है 21 वर्ष का होता है। u से क्या याद रखना है युवा, युवा कितने वर्ष का होता है 21 वर्ष का होता है। u से आपको याद करना है युवा, युवा कितने वर्ष का होता है 21 वर्ष का होता है। 21 वर्ष को युवा कहते हैं अपने, तो इसका मतलब u से क्या हो जाएगा युवा। क्लियर। u के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आता है आपके सामने, नेक्स्ट नंबर आता है v, और v का नंबर क्या होता है 22। एक तरीका तो आपको याद करने का ये है कि v से 22, v से 22। एक इसकी ट्रिक और बताता हूँ आपको मैं कि v शब्द का अर्थ क्या होता है आपको जानना है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ। v का मतलब होता है 22। ठीक है, वी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, ऐसे लिखते हैं अपने वी, और वी शब्द का अर्थ होता है हम। जैसे आप ऐसे लिखते हो ना व्हाट्सएप चैटिंग में यू, और यू शब्द का मतलब क्या होता है तुम। अब देखो शॉर्टकट में अगर अपने बात करें तो इस वी को अपने ये वी लिख सकते हैं, जैसे आप इस यू को ये यू लिखते हो। लेकिन ये यू तो आपको ध्यान में है क्योंकि आप इस यू का शॉर्ट फॉर्म ये बनाते हो
जब व्हाट्सअप चैटिंग करते हो तो आपके पास टाइम कम होता है, फटाफट आगे वाले को मैसेज देना है कि आई मिस यू, समझे? तो आप ये लिखते हो। इस केस में आप इसको शॉर्टकट में इस तरीके से यूज़ करते हो, तो आपको इसका शॉर्टकट है वो भी ये बना सकते हो आप। मतलब क्या होगा, इस U का मतलब है तुम, तो इस V का मतलब क्या हो जाएगा, हम। अब देखो V का मतलब क्या होगा, बोल के देखिए, हम। V का मतलब हम दो हमारे दो, तो V का मतलब क्या हो जाएगा 22, हम दो हमारे दो। मतलब याद करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे कि हम एक हमारा कोई नहीं, बट आपको याद रखना है कि हम दो हमारे दो। इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्यारे बच्चों आगे वाला आता है W। W का जो नंबर होता है वो अल्फाबेट में किसके जैसा होता है, M के जैसा होता है। M और W जो दोनों नंबर है वो अल्फाबेट में एक जैसे होते हैं, एक सीधा नंबर होता है, एक उसका उल्टा नंबर होता है। अगर मैं दोनों को, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो M का क्या बन जाएगा 3, W का भी क्या बन जाएगा 3, और दोनों नंबर 3 पर होते हैं। 3 से ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 13 और 3 से ये बन जाएगा 23। तो दोनों जो अल्फाबेट के नंबर है वो छुपे हुए हैं किसके ऊपर, एक नंबर के अंदर, जो नंबर उनके अंदर पहले से इंक्लूड है। दोनों नंबर M और W एक जैसे होते हैं, दोनों नंबर 3 के जैसे होते हैं, तो दोनों नंबर 3 पर होते हैं। M से बन जाएगा 13 और W का नंबर क्या बन जाएगा 23। लिखते रहना साथ साथ फटाफट, एक बार इसको नोट कर लेना, जिंदगी में कभी अल्फाबेट के नंबर नहीं भूलोगे, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, करते हैं अपने आगे शुरुआत। W का नंबर अपने को याद करना था, W का नंबर क्या हो जाएगा 23। W के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आता है प्यारे बच्चों X, और X का नंबर क्या होता है 24 होता है। देखो क्या होता है, X ऐसे लिखा होता है। अगर अपने बात करें, देखो इस X के अंदर एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। वैसे तो क्या होते हैं, स्टार्टिंग के 3 नंबर याद रहते हैं, ABCD 4 नंबर, तो वैसे अपने लास्ट के भी 3 नंबर X Y और Z अपने याद रख सकते हैं कि X का नंबर 24, Y का नंबर 25 और Z का नंबर 26 इजीली याद हो जाते हैं। लेकिन जब करवाने लगे तो सारे करवा देता हूँ, बस 1 मिनट का काम हो रहा है। X के अंदर देखो आपके सामने ऐसे 2 डंडे बने होते हैं, अपने ऐसे कहते हैं कि ये 2 गलियां बनी हुई है। अब जब 2 गलियां आर पार क्रॉस करती है तो इसके बीच एक चौराहा बनता है, और चौराहा तब बनता है जब वहां से 4 रास्ते निकलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये आर पार 2 गलियां बनी हुई है। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर गलियां कितनी हैं, तो आप कहोगे 2, और यहाँ से रास्ते कितने हैं 4। आर पार प्यारे बच्चों गलियां कितनी हैं 2, और यहाँ से रास्ते कितने निकल रहे हैं 4। 2 और 4 का मतलब क्या बन जाएगा 24। 2 गलियां और 4 रास्तों से क्या बनता है X बनता है, तो क्या बन जाएगा 24। X के बाद नेक्स्ट नंबर प्यारे बच्चों आता है Y, और Y का नंबर क्या हो जाएगा 25। Y का नंबर होगा 25। देखिए अगर अपने देखें तो हिंदी की गिनती में ऐसे 1 होता है, ऐसे 2 होता है, ऐसे 3 होता है, ऐसे 4 होता है, ऐसे 5 होता है। हिंदी की गिनती का जो 5 होता है वो Y के जैसा होता है। हिंदी की गिनती का क्या होता है 5 होता है, वो Y के जैसा होता है। 5 होता है वो Y के जैसा होता है, और 5 का स्क्वायर क्या बनता है 25। तो Y का नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 25। याद हो जाएगा आराम से, Y का नंबर क्या हो जाएगा 25। Y के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है, Y के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या आता है Z, और Z का नंबर क्या होता है 26। अंग्रेजी वर्णमाला में लास्ट नंबर जो होता है Z, और अंग्रेजी वर्णमाला के कुल अक्षर होते हैं 26, तो भी Z का नंबर क्या हो जाएगा 26। Z का नंबर क्या बन जाएगा 26। तो इस तरीके से अपने को अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट याद करने थे। इनका शॉर्टकट मैंने आपको सबका बता दिया, कैसे आपको याद करना है। इसको आप बार बार रिपीट कीजिए, कॉपी लेके बैठिए, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है उसको बार बार लिख के देखिए, 3-4 बार आप माइंड में इसको रिपीट कीजिए। आप कभी ज़िंदगी में अल्फ़ाबेट के नंबर नहीं भूल पाओगे। याद करने ज़रूरी है, मैंने पहले कहा था कि लगभग 30% टॉपिक ऐसे हैं जो इस पर डिपेंड है। तो अगर आपको पता है कि जब हर टॉपिक में ये चीज़ काम आने वाली है तो याद कर लेना चाहिए इसको, क्योंकि आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आगे कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, किसी भी प्रकार का एग्जाम है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम XYZ जहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन आना है वहाँ पर हर जगह अल्फ़ाबेट का यूज होगा ही होगा, हर जगह ये चीज़ें काम में आएगी। तो बहुत कंपलसरी आपके लिए, आप अच्छे से इनको याद कर लेना। अब अपने बात करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो रहने वाला है विपरीत अक्षर का। ये थे अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर। अब अपने बात करते हैं विपरीत अक्षर, वही अल्फ़ाबेट के अंदर ही है,
ठीक है, मतलब ऑपोजिट वर्ड, विपरीत अक्षर। ऑपोजिट वर्ड के बारे में बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों? जैसे ए नंबर होता है, ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। पहला अक्षर और लास्ट अक्षर क्या बनेगा? विपरीत बनेगा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षरों का योग कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विपरीत अक्षरों का योग कितना होगा, तो आपको ये भी बात रिप्लाई करनी पड़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर होता है ए, लास्ट होता है जेड, ए का नंबर 1, जेड का नंबर 26 और 26 और कितना हो जाएगा? 27। तो विपरीत अक्षरों का जो योग होता है वो कितना होता है? 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं आपसे पूछा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के कुल अक्षर होते हैं 26, और अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षरों का जो योग होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है? 27 होता है। समझे आप? इस तरीके से करना है अपन। अब देखिए आप आगे बढ़ाते हैं स्कोर। अल्फाबेट के नंबर्स विपरीत कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में से लिख लेना और उसके आगे जगह खाली छोड़ देना। ए का अपोजिट होता है जेड, लिख लो शाबाश फटाफट। बी का वाई, इनकी भी शॉर्ट ट्रिक अपने याद करेंगे। सी का एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का होता है वी, एफ का होता है यू, जी का होता है टी, एच का अपोजिट होता है एस, आई का अपोजिट होता है आर, जे का अपोजिट होता है क्यू, के का अपोजिट होता है पी, एल का अपोजिट बनेगा ओ, और एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। एम का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों? एन होता है। ये सारे आपके सामने टोटल 13 जोड़े बन जाएंगे, 13 पेयर आपके सामने बन जाएंगे। इन सारे के सारे पेयर्स को अपने को अच्छे से याद करना है। ये जोड़े अपने को याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर अपने को कभी भी मान लो अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर अपोजिट याद नहीं रहे तो एक लास्ट में इसका एक तरीका और बताऊंगा शॉर्टकट याद रखने का। मतलब सबसे शॉर्टकट तो ये है, रट लो, याद कर लो, वो सबसे अच्छी बात है। फिर भी ना हो पाए तो बताया जाता हूँ। चलो मान लो क्या होता है कि अगर आपको मान लो किसी से पूछा कि ए का अपोजिट क्या होगा, आपको नहीं पता कि ए का अपोजिट जेड होता है, तो ए का नंबर 27 में से घटा दो क्योंकि विपरीत का योग 27 होता है। ए का नंबर 1 होता है, 27 में से घटाओगे 26 और 26 पर क्या होता है? जेड होता है। लेकिन ये तब यूज में लेना है जब आप मान लो भूल जाओ या कभी आपने याद किए नहीं तो 27 में से घटाओगे टाइम उतना लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप मुख्य जमाने याद रखो, कल को प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि जी का अपोजिट क्या होगा, तो जी का नंबर 27 में से माइनस कर दो। जी का नंबर होता है प्यारे बच्चों 7, 27 में से 7 माइनस करो क्या बचेगा? 20, और 20 पर क्या होता है? टी 20 होता है। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इस तरीके से आप नंबर याद कर सकते हो, जो आपको मतलब नहीं ऐसे याद है तो आप निकाल सकते हो। आपसे किसी ने पूछा कि आई का अपोजिट क्या है, तो 27 में से आई का नंबर होता है 9, 27 में से 9 घटाओ क्या बचेगा? 18। तो प्यारे बच्चों आई का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? 18 पर आर होता है। तो आई का अपोजिट क्या बनेगा? आर। तो आर आपका इजीली आपका नंबर याद रह जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब अपने बात करते हैं डायरेक्ट नंबर के ऊपर। अल्फाबेट के नंबर्स याद अपनों ने किए थे, अपने विपरीत याद करते हैं। अब इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है उसके पर मैं काम करता हूं। सबसे पहले लिखिए ए का अपोजिट जेड होता है, लिख लो आप ए टू जेड। शाबाश। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, लिख लो ए टू जेड, ए टू जेड। बी की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? बी का अपोजिट होता है वाई, लिखो आप बाई, बी वाई, बाई बाई बाई। लिखते हैं अपने शब्द बी वाई, बाई बाई। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट नंबर आपके सामने आता है सी। सी का अपोजिट प्यारे बच्चों क्या होता है? एक्स, आप लिखो 6, सी आई एक्स। 6 तो वैसे ऐसे होता है छक्के मारने वाला एस आई एक्स, लेकिन अपने को छक्के नहीं मारने, अपने को रीजनिंग पढ़नी है तो सी आई एक्स लिखना है। सी आई एक्स का मतलब भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो 6 का मतलब हो जाएगा सी आई एक्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आता है डी। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। तो डी का अपोजिट डब्लू, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखनी है, आप लिख लो आराम से। इसका मतलब डी का दूध, डब्लू का वाला, तो शब्द बन जाएगा दूध वाला। डी और डब्लू दोनों शब्द आ जाएंगे, लिख लो दूध वाला। शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाएगा? दूध वाला। ठीक है, डी के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आता है प्यारे बच्चों? ई। ई का शॉर्टकट क्या बन जाएगा? इवनिंग, ई वी ई
NING। इवनिंग में देखो ई और वी दोनों के दोनों लेटर आपके सामने आ जाएंगे, ई भी आ जाएगा और वी भी आ जाएगा। इवनिंग के दोनों को दोनों लेटर आपके सामने आ जाएंगे, ई भी आ जाएगा और वी भी आ जाएगा इवनिंग। ठीक है, इवनिंग आपको याद रखना है। ठीक है, ई के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या बनता है आपके सामने, एफ। एफ का अपोजिट प्यारे बच्चों क्या होता है, फ्यूचर। आप लिखिए एफ से फ्यूचर, FUTURE। फ्यूचर में देखिए एफ भी आपके सामने आ जाएगा और यू भी आ जाएगा। दोनों के दोनों नंबर आपके आसानी से याद हो जाएंगे, एफ भी याद रह जाएगा और यू भी याद रह जाएगा, फ्यूचर। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इनको जोड़ना है बस। इसको बार बार रिपीट करके देखोगे आप, दूध वाला, डी का W अपने आप आ जाएगा 6, सी का X, इवनिंग, ई और वी अपने आप याद रह जाएंगे। पेयर में आपको याद करना है इनको। ठीक है, ये याद नहीं रखने, मतलब एफ का U, जी का T, H का S ये याद रहने चाहिए, लेकिन याद करने का शॉर्टकट ही है। अब आपसे पूछे बी का अपोजिट, तो आपने बाई को याद कर रखा है, बी का अपोजिट वाई अपने आप आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, अब जी का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, जी का अपोजिट टी होता है, आपको लिखना है GT रोड। GT रोड, GT रोड आपने सुनी होगी, ग्रांड ट्रैक रोड। किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, GT रोड। ठीक है, ग्रांड ट्रैक रोड। इसके बाद में आगे वाला आपके सामने शब्द आता है एच। एच का अपोजिट क्या होता है, एस। एस का अपोजिट एस होता है, आपने शब्द सुना होगा हनी सिंह, HONEY, हनी सिंह, यो हनी सिंह, याद है क्या, हनी सिंह। अंग्रेजी बीट थे मरजानी पौंदी पंगड़ा, है ना, यो हनी सिंह, तो आपको हनी सिंह याद रखना है। इसके बाद में आगे वाला शब्द आपके सामने आता है आई। आई का अपोजिट प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, आर। आई से लिखिए आप इंडियन और आर से लिखिए रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई से इंडियन, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। नेक्स्ट नंबर आपके सामने लिखना है आपको जे से, जे का अपोजिट क्यू होता है, लिखियो जयपुरी क्वीन, JAIPURI, जयपुरी क्वीन। जयपुरी क्वीन आपको लिखना है, जे से जयपुरी, क्यू से क्वीन, जयपुरी क्वीन। सब याद रखना है आपके सामने, जे का नंबर अपोजिट क्यू याद हो जाएगा। जैसे आई से आर, इंडियन रेलवे, इंडिया राजस्थान, कुछ भी याद कर लो आप। के का अपोजिट क्या होता है, पी, आपको याद रखना है काला पानी। क्या याद करना है आपको, काला पानी, काला पति, काला पति, काली पत्नी, काला पानी। ठीक है, काला पानी। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, पीके। ठीक है, पीके, पीके, पीके क्या है, सुना है नाम आपने, पीके। पीके क्या है, मूवी है, किसकी है, आमिर खान की है। पीके देखिए क्या, पीके, पीके देखना कभी, अच्छी है वो नहीं पीके देखनी, मूवी देखनी है पीके। ठीक है, आप सोच रहे हो पीके देखना कभी, तो पीके देखना, पीके मतलब पीके मूवी देखना आप। ठीक है, मोटिवेशन है, देखनी चाहिए पीके, अच्छी होती है। देखो भी एल, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, LOVE। आपको सब याद रखना है, लव। लव जो वर्ड है वो बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम टाइम के अंदर। आप सोच रहे हो वैसे नहीं, कैसे मैं बताता हूँ, वैसे देखो कि आपको तो उल्टा सोचना है हमेशा। लव में देखो क्या होते हैं, चारों के चारों अक्षर आपस में कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि चारों के चारों अक्षर आपस में अपोजिट होते हैं। एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है। देखो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और वी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। इसलिए चारों के चारों अक्षर अपोजिट होने की वजह से इनका नंबर का कोड और इनका अपोजिट का हमेशा योग होता है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। आपको याद रखना है लव, LOVE। इसके बाद में आगे आपको याद करना है एम। एम से क्या हो जाएगा, माई, और एन से क्या हो जाएगा, नेम। एम से माई और एन से नेम। माई नेम इज सुशील गोदारा, आपको याद रखना है माई नेम। ठीक है, माई नेम। एम से माई, एन से नेम, एन से नरेंद्र, एम से मोदी। ठीक है, आपको एम और एन इनके नंबर अच्छे से याद रखने हैं। तो ये था अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का एक पार्ट, जिसमें अपनों ने अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर याद किए। अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर के साथ साथ अपनों ने अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर याद की। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करके देखनी है, नंबर्स बार बार बोल बोल के देखने हैं आपको। ठीक है, अपोजिट वर्ड आप याद करो। आपके पास कोई आपका साथी हो तो आप उसको कॉपी दो, उसको बोलो कि मेरे को याद हो गए, मेरे से सुन। आप 2 या 3 बार किसी को सुनाओगे, अपने माइंड में आपस में क्वेश्चन करोगे, क्योंकि शुरुआत 0 से होती है, शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। साथ में कोई भी बैठा है, फैमिली का कोई भी मेंबर, तो ये चीज़ आप उनको भी सुना सकते हो। इतनी इंग्लिश सबको आती है हल्की फुल्की, नंबर ही तो है A to Z, तो कौन कौन से नंबर आपके याद हो गए या नहीं हुए, प्रैक्टिस कीजिए आप बार बार, तो कल तक आपको अच्छे से सारे नंबर याद होने चाहिए।
फिर अपने आगे बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो करते हैं अपने शुरुआत। इसके बाद जो रहने वाला है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसका कंटेंट कल वाली क्लास में रहने वाला है। तो तब तक आप सभी को ऑल दी बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। बाय बाय।